Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video we are going to study the chapter The Midnight Visitor. Okay, so इस स्टोरी में क्या है कि एक ऑजिबल नाम का एक सीक्रेट एजेंट होता है जो एक्सपेक्टिंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जिसको मिलने वाली है. अनदर सीक्रेट एजेंट, इनका नाम है मैक्स. पहले सीक्रेट एजेंट का क्या नाम था? ऑजिबल. दूसरे सीक्रेट एजेंट का क्या नाम है? मैक्स. थ्रीटन्स हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट. डज ऑजिबल आउटविट हिम. और मैक्स ने ऑजिबल को धमकी दी है एक पिस्टल की हेल्प से. पिस्टल बंदूक होती है ना, उसकी हेल्प से ऑजिबल को क्या किया है, धमकी दिया हुआ है कि ये रिपोर्ट हमको दे दो. डज ऑजिबल आउटविट हिम. आउटविट मतलब क्या होता है कि किसी को मतलब बहुत ज़्यादा उससे उसकी परेशानियों निकल पा रहा है. क्या उसको वो आउटविट कर पाएगा ऑजिबल? देखते हैं. ऑजिबल डिड नॉट फिट इन a description of a secret agent Fowler had ever read. ऑजिबल एक तो ऑजिबल हो गया जो कि सीक्रेट एजेंट है. देन हु इज़ फाउलर हियर? फाउलर क्या होता है? एक रिपोर्टर होते हैं जो कि मतलब रिपोर्टिंग करते हैं एक इन सब के बारे में, कि ये सीक्रेट एजेंट्स के बारे में कुछ डायरी नोट करते हैं और पॉइंट्स को नोट करते हैं, इनके बारे में जानकारी निकालते हैं. सो ऑजिबल डिड नॉट फाइंड फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड. सो फाउलर ने अब तक जितने भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ऑजिबल उनमें से किसी से नहीं मिलता था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम. ऑजिबल को फॉलोअर जो है वो फॉलो करते हैं कुछ देर तक. कहाँ पे फॉलो करते हैं? कॉरिडोर होता है. कहाँ का होता है? ग्लूमी मतलब डार्क फ्रेंच होटल में एक कॉरिडोर होता है जहाँ पर ऑजिबल फाउलर को फॉलो करते हैं, और जहाँ पे एक रूम होता है ऑजिबल का. ये जो ऑजिबल है सीक्रेट एजेंट, इनका एक रूम भी वहीं पे होता है. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. और ये जो था क्या कहते हैं कि ये जो रूम था ना, ये स्मॉल रूम था, 6 फ्लोर पे था, टॉप पे एकदम, और एकदम परफेक्ट था जैसे कि कोई रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लिखना चाहे. रोमांटिक मतलब यहाँ पे इमेजिनेटिव है, तो कोई जो इमेजिनेटिव कहानियाँ लिखना चाहे उसके लिए एकदम परफेक्ट रूम है. सो हमने क्या भी स्टडी किया कि ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट होते हैं, उनके एक और दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है मैक्स ऑजिबल से वो रिपोर्ट चाहता है जो कि ऑजिबल को मिलने वाली है. ठीक है. और ऑजिबल क्या करते हैं? ऑजिबल फाउलर के साथ में अभी एक कॉरिडोर में घूम रहे हैं और इनका एक रूम है 6 फ्लोर पे. ठीक है. ओके. ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज एसेंट दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली. ऑजिबल क्या थे? बहुत ही मोटे इंसान थे, उनकी आवाज़ बहुत भारी थी, एकदम मोटे मोटे इंसान थे वो. और फिर भी वो किसी तरीके से टूटी फूटी मतलब एकदम अच्छे से वो फ्रेंच और जर्मन नहीं बोल पाते थे, लेकिन फिर भी काम चलाऊ फ्रेंच और जर्मन ऑजिबल बोलना जानते थे. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स एगो. और कभी भी वो अमेरिकन जो टच था उनके अंदर, जो अमेरिकन उनकी भाषा थी, वो उसको कभी भूल नहीं पाए थे. और वो अमेरिकन भाषा कैसे इनको आती थी कि 20 साल पहले ये बॉस्टन अमेरिका का एक सिटी होता है, बॉस्टन से पेरिस आए हुए थे. ठीक है. तो वो अमेरिकन लैंग्वेज इनके पास रह गई कहीं ना कहीं. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर. वीजली मतलब थोड़ा सा आवाज़ तेज़ बढ़ा करके उन्होंने ऑजिबल ने कहा कि तुम तो आज निराश हो गए होगे, बहुत डिसअपॉइंट हो गए होगे. यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट. और अब फाउलर से ऑजिबल कह रहे हैं, जो फाउलर रिपोर्टर हैं उनसे ऑजिबल कह रहे हैं कि अब तुम तो निराश हो गए होगे, तुम्हें बताया गया था मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई जासूस हूँ, डीलिंग इन स्पोनेस एंड डेंजर, मैं तो खतरों से खेलता रहता हूँ. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर. और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, यंग भी हो रोमांटिक भी हो, इसीलिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे कि मेरे बारे में कुछ कहानियाँ लिख डालोगे, लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ हो नहीं रहा है. यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट. इनविजन मीन इमेजिन करना. तो ऑजिबल कह रहे हैं कि तुम तो इमेजिन करके आए होगे कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस यहाँ पे नाइट होने वाली है. द क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग्स इन द वाइन. और यहाँ पे कई सारी पिस्टल चलती रहेंगी और वाइन ड्रग्स में
वाइन मिली होगी, वाइन में ड्रग्स होगा, मतलब शराब में ड्रग्स मिला होगा, ऐसा कुछ सीन चलता होगा। पिस्टल रखी होंगी जैसे मूवीज़ में हम लोग देखते हैं, और वाइन में ड्रग्स मिला और नाइट में मिस्टीरियस तरीके से देखने को मिलेगा। ये सब इमेजिन करके तुम आए होगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. इन सब के बजाय तुम्हें एक डल इवनिंग मिली है एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में। एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में तुम्हें डल सी मतलब बहुत ही बोरिंग सी इवनिंग मिली हुई है, और साथ में कौन है? एक स्लोपी फैट मैन, एक फैट मैन है, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हेड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़। अब कह रहे हैं कि ऑजिबल कह रहे हैं कि देखो यार फाउलर, तुम तो सोच के ये सब आए होगे कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होगा सब कुछ, लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है ना ही तुम्हें, बल्कि क्या मिला यहाँ पे? एक डल इवनिंग मिली एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में मेरे जैसे एक मोटे इंसान के साथ में। और तुमने ये भी सोचा होगा कि कोई मैसेज को, जैसे मूवी में आता नहीं है, मैसेज को पर्ची में लिख करके कोई डार्क आइड ब्यूटीज़, मतलब एक बड़ी सुंदर आँखों वाली लड़की कोई हो, वो ला करके पर्ची मोड़ करके हाथों में दे देगी, ऐसा कुछ तुमने सोच के आए होगे, लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। गेट्स ओनली अ प्रोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। एक कॉल आई होगी जिसके रूम में जा कर के अपॉइंटमेंट के लिए उसने रिसीव किया होगा। यू हैव बिन बोर्ड। भाई देखो यार तुम बोर हो चुके हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. ऐसा कहा, किसने कहा? जो मोटा वाला आदमी नहीं था, उसने कहा चकल्ड करते हुए, मतलब थोड़ा सा हंसते हुए, आवाज़ को निकालते हुए उसने कहा कि अब चलो चलते हैं हम लोग यहाँ से, और डोर को अनलॉक कर दिया। और अपने जो इनका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था, हुआ फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट फाउलर से कहा कि पहले तुम इंटर करो। यू आर डिसइल्यूजन, ऑजिबल टोल्ड हिम। ऑजिबल ने उसको बताया कि तुम्हें भ्रमित किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर। आप परेशान ना हो मेरे यंग फ्रेंड, अब मैं तुम्हें पेपर दिखाने वाला हूँ। व्हाट टाइप ऑफ पेपर इज ही गोइंग टू शो, लेट्स सी। उसने कहा कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें पेपर दिखाने वाला हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। देखो यहाँ पे विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लिव्स, और जिसके लिए बहुत सारे आदमी औरतों ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई है। कम टू मी, मेरे साथ आ जाओ। समडे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। अब उसने कहा कि कुछ दिनों में ये पेपर हिस्ट्री बना सकता है, और ये कोई ड्रामा चल रहा है क्या, या ऐसा नहीं है? देखो यहाँ पे देयर आर 3 पर्सन इन द पिक्चर। अब इसमें से एक ये जो मोटा वाला इंसान हम गेस कर सकते हैं ये कौन है? ऑजिबल है। और ये जो पर्सन पीछे खड़े हुए हैं ये रोमांटिक से यंग मैन लग रहे हैं ना, तो ये कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं फाउलर। और ये तीसरा इंसान कौन है, अभी इसका डिस्क्रिप्शन आगे बताया जाएगा। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जैसे ही उसने ये बात कही, फाउलर ने कहा कि ड्रामा चल रहा है क्या कोई, वैसे ही ऑजिबल ने डोर को क्लोज कर दिया। देन स्विच ऑन द लाइट, और लाइट को जला दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। जैसे ही लाइट जली, फाउलर को अपना पहला ऑथेंटिक थ्रिल पूरे दिन का देखने को मिल गया। फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। और रूम के आधे के बीच में, मतलब क्या था, बीच रूम में एक स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल लेकर के कोई आदमी खड़ा था। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑजिबल कुछ टाइम तक अपनी आंखों को झपकाया। मैक्स, ही विश्ड यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। मैक्स, मैंने तो सोचा था कि तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यू गिव मी क्वाइट स्टार्ट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, यहाँ पे तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, जबकि मैंने सोचा था तुम यहाँ पे होगे नहीं। ओके, सो हियर दिस इज़ द मैक्स, एंड हियर दिस वन इज़ ऑजिबल, एंड दिस वन इज़ द
फाउलर। अब ये तीनों रूम में आ चुके हैं, लाइट ऑन हो चुकी है। मैक्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्स गन को रेस कर दिए हैं ऑजेबल और फाउलर की साइड में। सो दिस इज़ द फर्स्ट सीन दैट फाउलर, अब फाउलर क्या चाहते थे, फाउलर चाहते थे कोई एक थ्रिलिंग स्टोरी मुझे मिल जाए, और वो स्टोरी का एक हिस्सा यहाँ पे इन्होंने लग रहा है कि मैं मिलने जा रहा है। और ऑजेबल सडन से मतलब सडनली सरप्राइज हो गए कि मैक्स यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऑजेबल जो है वो एक स्पाई है और मैक्स भी उसी टाइप के सीक्रेट एजेंट है, राइट। सो ये दोनों क्या करते हैं, मैक्स चाहता है वो जो रिपोर्ट है पेजेस की वो मैक्स को मिल जाए। सो व्हाट विल हैपन इन दिस स्टोरी, आफ्टर दिस वी विल नो इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन सी यू, टेक केयर।